उन्नाव सेंट्रल यूपी का एक छोटा सा शहर जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इंडस्ट्रियल पावर हाउस कानपुर के बीच बसा हुआ है। कुछ वर्ष पहले तक दोस्तों ये शहर केवल नेगेटिव बातों के लिए ही जाना जाता था। हत्या, लूट की खबरें आम थी, बेरोजगारी चरम पर थी एंड क्राइम अगेंस्ट विमेन की खबरें हेडलाइंस बनती थी। विकास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और अगर भूले भटके कोई अच्छी न्यूज आ भी जाती थी तो उसका क्रेडिट लखनऊ एंड कानपुर ले जाते थे। लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति बहुत हद तक बदलने लगी है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से लेकर कनेक्टिविटी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और इन बदलावों की वजह से ही उन्नाव अब बनता जा रहा है अनस्टॉपेबल उन्नाव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनस्टॉपेबल उन्नाव के बारे में, वो शहर जिसके बारे में शायद ही कभी कोई चर्चा करता है, स्पेशली पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। पर आज हम इस वीडियो में उन्नाव के ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करें पर उससे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारी मेहनत को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही यूपीआई आईडी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी कनेक्टिविटी की, जिसकी वजह से ही उन्नाव बड़े इन्वेस्टमेंट का एक मेजर डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उन्नाव शायद यूपी का पहला ऐसा शहर है जिसके चारों ओर एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं। उन्नाव शहर की हर दिशा से कोई ना कोई मेजर एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है। वेस्ट की बात करें तो वहां पर बांगरमऊ की तरफ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे निकल रहा है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ईस्ट की बात करें तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जा रहा है बनी से लेकर पूर्वा और अचलगंज को कनेक्ट करते हुए आजाद मार्ग चौराहे तक। इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट हमने कई बार चैनल पर आपको दिखाई हुई है। लेटेस्ट अपडेट अभी हमने लास्ट मंथ ही आपको दिखाई है, आई बटन पर भी मौजूद है वो वीडियो, आप चाहो तो देख सकते हो। ये एक्सप्रेसवे साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें तो यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, शहर के नॉर्थ एंड से निकल रहा है बांगरमऊ से लेकर सोनिक होते हुए पदरी कला तक। इसकी अपडेट भी हमने लास्ट मंथ आपको दिखाई हुई है, प्ले लिस्ट में वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो अगर चाहो तो इस वीडियो के बाद। ये एक्सप्रेसवे भी साल के अंत तक रेडी हो जाना चाहिए। इसके अलावा शहर के साउथ की अगर हम बात करें, साउथ रीजन की, तो वहाँ पर कानपुर आउटर रिंग रोड कनेक्ट कर रहा है। एक हाई स्पीड कॉरिडोर है ये जो गुजर रहा है, जो कि ट्रांस गंगा सिटी और बंथर इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्टिविटी देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि उन्नाव के हर एक कोने से कोई ना कोई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। ये एक मेजर कारण है यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। एंड दूसरा जो मेजर रीजन है उन्नाव की ग्रोथ का वो है बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सस्ती जमीन की उपलब्धता। लखनऊ और कानपुर ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुके हैं, जमीन वहां पर है नहीं, है तो बहुत महंगी है, इसलिए उन्नाव अपनी बेहतर कनेक्टिविटी और सस्ती भूमि की उपलब्धता के कारण निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अब देखते हैं कि हाल ही के वर्षों में यहाँ जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आए हैं वो क्या है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आईएमएलसी के बारे में। आईएमएलसी यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स। दरअसल यूपी सरकार ने जो एक्सप्रेसवेज बनाए हैं या जो बना रहे हैं उनके किनारे 30 से ज्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं अलग अलग जिलों में। इनमें जो सबसे पहला क्लस्टर यानी कि आईएमएलसी रेडी हुआ है वो गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे उन्नाव में NH-27 हाईवे के इंटरचेंज के बिल्कुल पास में ये क्लस्टर रेडी हुआ है। 132 हेक्टेयर का ये क्लस्टर यूपीडाल के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ट्रंक इंफ्रा डेवलप होने से पहले ही आईएमएलसी ने $1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हासिल कर लिया है। इसमें सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट आया है वो है भारत की सबसे बड़ी कैन बनाने वाली कंपनी कैनपैक का। कैनपैक यहाँ 1300 करोड़ के शुरुआती निवेश से कैन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, जिसके लिए कंपनी को 60 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया गया है और इसी साल की शुरुआत में भूमि पूजन के बाद इसका कह सकते हैं कि निर्माण भी आरंभ कर दिया गया है। फ्यूचर में कंपनी नेक्स्ट फेज में 1700 करोड़ का और निवेश करने का प्लान है, जिससे टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3000 करोड़ तक हो जाएगा। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है यूएई की एक्वाकल्चर फर्म एक्वाब्रिज का। एक्वाब्रिज यहाँ पर करीब 4000 करोड़ का निवेश करके एक मेगा एक्वाकल्चर फर्म और एक्वेटिक रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी, जिसमें 1 मिलियन टन का एक्वाफीड प्लांट और 27,000 मेट्रिक टन फिश फार्म होगा। कंपनी को इसके लिए यहाँ 7 एकड़ भूमि अलॉट कर दी गई। थर्ड इन्वेस्टमेंट है हेनेकेन एनबी का। इंडिया की सबसे बड़ी बियर कंपनी यूनाइटेड बेवरेज की ओनर हेनेकेन यहाँ पर बियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए लोकेशन सर्वे कर चुकी है। 50 एकड़ के लैंड का अलॉटमेंट यहाँ पर किया जाना है कंपनी को। हेनेकेन इस प्लांट पर कुल 2500 करोड़ का निवेश करेगी। और यही नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बियर कंपनी एबी इनबेव जो कोरोना और बुडवाइजर ब्रांड की बियर बनाती है, एबी इनबेव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूपी सरकार के साथ 1000 करोड़ के निवेश का करार किया है। ये प्लांट भी उन्नाव में ही लगने वाला है, हालांकि अभी इसका लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा आर्शन फूड जो लाहौरी जीरा के नाम से ड्रिंक बनाते हैं, यहाँ उन्नाव में 300 करोड़ की लागत से अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी।
इसकी लोकेशन अभी कंफर्म नहीं हुई है, लैंड अलॉटमेंट अभी होना बाकी है। नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के अलावा अगर हम बात करें तो ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी सेफ्टी शू कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुंबई बेस्ड जो की है ACME यूनिवर्सल ने हाल ही में एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया है। 2.5 लाख स्क्वायर फीट का ये फैसिलिटी उन्नाव के बंथर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क में है। इस कंपनी का यूपी में ये तीसरा प्लांट है, 2 इससे पहले कानपुर में है। मिर्जा इंटरनेशनल जो रेड टेप ब्रांड के फुटवियर बनाती है, हाल ही में 78 एकड़ के विशाल क्षेत्र में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार किया है इसने, जो कि उन्नाव में ही स्थित है। कंपनी यहाँ पर भी नई यूनिट लगा रही है। ये भारत के सबसे बड़े फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में से एक है दोस्तों। उन्नाव तेजी से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस हब भी बनता जा रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और दूसरी ई कॉमर्स कंपनियों के बड़े बड़े वेयरहाउसेज यहाँ पर बने हैं। एंड हाल ही में यूपी सरकार ने यहाँ पर 5 नए लॉजिस्टिक्स पार्क को अप्रूव किया है। विनायक इंफ्रा, नोबल एसोसिएट्स, ई स्पेस, RS विजन इंफ्रा और मोटरवेयर, ये 5 कंपनियां कुल मिलाकर 2500 करोड़ का निवेश यहाँ पर करेंगी। उन्नाव में निजी इंडस्ट्रियल पार्क्स पर भी काम हो रहा है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक हीरानंदानी भी उन्नाव में प्रवेश कर चुकी है। हीरानंदानी यहाँ पर +91 के साथ मिलकर 51 एकड़ के विशाल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। ये NH27 और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बीच में बनी के पास आनंदी वाटर पार्क के पास में बनाया जा रहा है। यहाँ पर 12 लाख स्क्वायर फीट एरिया उपलब्ध होगा निवेशकों के लिए। इसका निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी यहाँ अपना बल्क सीमेंट टर्मिनल इनॉग्रेट किया है। 18 लाख टन पर ईयर की कैपेसिटी का ये टर्मिनल अल्ट्राटेक का यूपी में पहला बल्क टर्मिनल है। जैतपुर स्टेशन के पास लखनऊ कानपुर रेल लाइन के साथ ही ये बनाया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर बड़े निवेश आ रहे हैं दोस्तों। मोहाली बेस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव के नवाबगंज में एक बहुत बड़ा कैंपस इसका बन रहा है। 25 लाख स्क्वायर फीट का ये कैंपस लगभग बनकर तैयार है और यहाँ ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट हो गया है इस साल और ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ का निवेश किया गया है। उन्नाव के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि उन्नाव में कुछ बड़ा होता है, कुछ अच्छा होता है, तो उसका लखनऊ और कानपुर के लोग उसे अपने हिस्से में जोड़ लेते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ही एग्जाम्पल आप ले लो। आप देख सकते हो कि कानपुर और लखनऊ दोनों के लोग, दोनों ही शहर के लोग इसे अपने शहर की उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं। तो कुछ इस तरह से गुमनाम सा रहा उन्नाव अब बन चुका है अनस्टॉपेबल उन्नाव। और यहाँ पर एक मेजर पॉइंट जो नोट करने वाली है वो ये है कि किस तरह से कनेक्टिविटी कितना बड़ा चेंज ला सकती है किसी भी क्षेत्र में। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिए और यूपी के ऐसे ही इंफ्रा रिलेटेड वीडियोस, ग्रोथ से जुड़ी हुई खबरें, बातें और ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए, उत्तर प्रदेश को करीब से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी किया है मैं थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।